हेलो स्टूडेंट्स, 12th मैथ्स फॉर बी का अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में 4 tan इनवर्स 1/5 इसको 4 दे देना आपको माइनस tan इनवर्स 1/239 इक्वल टू 5/4। कैसे करते हैं? अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो 4 है इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 तो माइनस क्या कर रहा है tan इनवर्स 1/239। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे इस 2 को हटाने के लिए, जो ब्रैकेट के अंदर फिल था उस 2 को हटाने के लिए, और ये जो 2 है ये चलता रहेगा। 4 tan इनवर्स का फार्मूला क्या है, हमने कल भी लिखा था, बुक में है, ये आपका 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फार्मूला हम यहाँ नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा फार्मूला, tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1/5 अपन में 1 माइनस x² मतलब 1 माइनस 1/5 का हिस्सा। ठीक, इधर करना आपका tan इनवर्स 1/239। आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 1/25। यहाँ पे एक सम देंगे तो 25 बन जाए, 25 माइनस 1 और 25। ये आपका 2/5 हो जाएगा 24/25, ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/24। मिल जाएगा 5 5 25 तो 1 2 2 4 तो कितना का 5 5 12। ठीक है, तो आपका जो ये 2 था ब्रैकेट वाला ये तो हट गया। अब इस 2 को हटाने के लिए वापस 2 tan इनवर्स का फार्मूला लिखा था, 2 tan का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये लगाएंगे फार्मूला वापस हम, tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 5/12 अपन में 1 माइनस x² मतलब 1 माइनस 5/12² वो माइनस कर देना tan इनवर्स 1/239 मिल जाएगा आपको 2 6 12 5/6 1 माइनस 25/144। ये सब मिल जाएगा 144 माइनस 25/144। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो 14 से 5 जाएगा, तब बचेगा 9, यहाँ बचा आपका 13 में से इसको कितना बचा 11 अपन 144
ये ऊपर चला जाएगा। कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कितना बचा 5 into 24 upon the 119। इन दोनों में इंटू कर लेते हैं। 5 4 जा 20, कैरी कितना आ गया आपका 2, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक, अब ये हो गया आपका 10 वर्स एक्स माइनस 10 वर्स वाई। फार्मूला लगाएंगे अपन 10 वर्स एक्स माइनस 10 वर्स वाई का। आपका फार्मूला होता है 10 वर्स एक्स माइनस वाई, मतलब 120 माइनस 139 अपॉन 120 119 1 2 3 9। ठीक है, दोनों का हम एल्सियम लेंगे, ये दोनों आ जाएंगे। अब हम दोनों एल्सियम लेंगे, ये दोनों आ जाएंगे 119 और 239। 119 से 119 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 239। 239 का इंटू टाइम होगा 150 में चला जाएगा 120 इंटू 239। फिर 239 से 239 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 119। 119 का इंटू 119 तो 119 आएगा इधर। ये दोनों का मल्टीप्लाई टाइम होगा 1 तो हो जाएगा 119 इंटू 239 प्लस 120 इंटू 119 तो 120 और नीचे का जाएगा 119 इंटू 239। ठीक, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अपना कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 120 का इंटू टाइम में करेंगे, 239 में करेंगे, आ जाएगा आपका, इसका इंटू करेंगे 120 का 239 में, यह जाएगा 28680 माइनस 119। फिर 119 का इंटू टाइम में करेंगे 239 में, तो कितना जाएगा 28441 प्लस 120। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1, यहाँ बचा आपका 7 7 में से 1 गया तो 6 6 में से 1 गया तो 5 और ये 28। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 0 1 4 और 4 6 4 और 1 5 और 7 में क्या चल रहा है 2 और 8। ये दोनों सेम डिजिट हो गई है। अब इससे ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। 10 में 1 का इक्वल होती है 10 5/4 की, इससे ये कैंसिल, तो कितना है आपका 5/4। ये आ गई इसकी RHS। ठीक है, अब इसका जो है, अब सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, ये आप करेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 23 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इसके LHS तो 10 बार, RHS का में कॉस में, तो सबसे पहले हम LHS में 10 दे रखा, दोनों में तो 10 का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y, तो फॉर्मूला मिल जाएगा अपना 10 वर्स x प्लस y मतलब 1/4 प्लस 2/9 और 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/4 2/9। 4 और 9 का एल्सियम लेंगे कितना आएगा 36। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ यहाँ पे प्लस आएगा। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, 9 1 9, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 36, तो 36 बन जाए 36 और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 और 1 में 36।
36 कैंसर, 9 और 8 प्लस हो जाएगा कितना जाएगा 17, और 36 में 2 जाएगा कितना बचेगा 34, अभी कैंसर हो जाएगा 17 या 72 या 34 से कितना आएगा 1/2। ठीक, अब यह है अपना 10/1/2 अपन का आंसर कहीं में चाहिए, फर्स्ट में चाहिए। उसके बाद आपको आगे क्या चाहिए 1/2 चाहिए, 1/2 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे समझिए, ये इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका आंसर अभी फिलहाल में सोल्यूशन आया 10/1/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1/2 से भी इंटू करोगे, 2 से इंटू, मतलब 2 से इंटू होएगा और 2 से डिवाइड होएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको आगे क्या चाहिए आंसर में 1/2 चाहिए, तो ये 1/2 तो आपका सेफ हो गया। अब ये कितना बचा 2 tan इनवर्स 1/2। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है tan इनवर्स 2x मतलब 2 × 1/2 अपन में 1 - x² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 अपन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हुआ जो हो जाएगा 1 - 1 अपन में 4। 4 × 1 = 4 -1 और अपन में 4, ये हो जाएगा 1/4, सॉरी 3/4। अब ये 4 ऊपर फिर जाएगा, कितना जाएगा 4/3। अब इसको टाइम में चेंज कर देंगे हम कॉस में tan इनवर्स x को। तो देखो tan को हमने कहा था परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब ये 4/3। हमको क्या निकालना है हाइपोटेनस, ये हो जाएगा h², 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये हो जाएगा आपका 25, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5। तो आपका जो हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा 5। कोस का फार्मूला क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो कितना जगह बेस 3 और हाइपोटेनस कितना 5, तो कितना आ गया 1/2 cos इनवर्स 3/5। ये इसकी आरकेस आगे, ठीक है। तो ये आप आगे क्वेश्चन भी आप करेंगे इसके, ठीक। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।